हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं पीएनएसटी एमपी पीएनएसटी एग्ज़ाम और उसके अपडेट्स और आपके डाउट्स और आपके जो भी क्लियरेशंस हैं डाउट पर, जो आपको स्पष्टीकरण चाहिए, जो भी आपकी क्वायरीज आ रही है उसको लेकर के। तो जो आपने कमेंट्स हमारे वीडियोस पर यूट्यूब चैनल पर किया हुआ है उसी को लेकर के अपने सॉल्यूशंस मैंने वैसे इसके पहले जो 2-3 वीडियोज डाले हैं उसमें सारे काफ़ी कुछ चीज़ों को क्लियर करा दिया है। फिर भी यदि आपका कुछ क्लियरेशन बच गया है, डाउट बच गया है, तो यहाँ पे अपन उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। आप लोगों के खुद के मैसेज यहाँ पे हो सकते हैं और आप लोगों के साथ साथ जिनने मैसेज नहीं किया है, जो भी मन में डाउट्स हैं, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। लगभग मैं सारे मैसेज को कवर कर रहा हूँ और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं योगेश रोमड़े जी का यहाँ पे जो है कमेंट मुझे आया हुआ है। सर जी, डीएमई कॉलेज में हॉस्टल सभी को मिलता है या किसी को नहीं मिल पाता है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, सभी को कॉलेज हॉस्टल जो है मिलता है। यदि पीएनएसटी में आपका सिलेक्शन हो गया है तो 1370 सीट या 810 डीएमई की या 540 डीएचएस की सभी को कॉलेज बिल्कुल मिलता है ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी को बाहर रहना पड़ता है, सभी के कॉलेज मिलता है। जितनी सीट है उतने उतने कैंडिडेट्स के रहने के लिए कॉलेज में बिल्कुल व्यवस्था होती है। ठीक है, तो कॉलेज सबको मिलता है। पूजा, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 2015 में बना था तो क्या फिर से बनाना पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट एक बार बनता है, चाहे आपने 2015 में बनाया हो या 1985 में बनाया हो, बिल्कुल एक बार बनता है। हाँ, यदि आपका मैनुअल वाला होगा तो डिजिटल जरूर करा लेना, क्योंकि आपको डिजिटल वाला यहाँ पे मांगेगा, तो मैनुअल भी रखिएगा और डिजिटल वाला ही बना लीजिएगा। किसी भी सीएससी सेंटर में लोक सेवा केंद्र में जाकर के डिजिटल बन जाता है जाति प्रमाण पत्र, वहाँ से आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर जी। सर मेरे 54 हैं एसटी से, 54 एसटी से बिल्कुल चांस है। काजल आपका बस बशर्ते याद रखिए कि 54 से नॉमिनेशन में रिजल्ट आने में 54 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, 54 से ऊपर या 54 के बराबर रहते तो एसटी में बिल्कुल आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मुबारक हो, कांग्रेस। सर क्या 19 की सेकेंड शिफ्ट वालों के मार्क्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? तो 19 की सेकेंड शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे, पर 2 3 4 नंबर ही बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आपने नंबर नहीं बताया आपने, आप देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए थैंक यू वर्षा आपका। रवि मेहरा, सर हॉस्टल जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, हॉस्टल जरूरी है, सबको हॉस्टल में ही रहना होता है। पर यदि कोई क्रिटिकल कंडीशन है, आप लोकल, जैसे मान लीजिए भोपाल में आपका कॉलेज, भोपाल कॉलेज आपको मिला है, आप लोकल के रहने वाले हैं, या कोई ऐसी विशेष कंडीशन आपके साथ है, तो हो सकता है जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के वो परमिट यदि आपको कर दे तो आपको बाहर रहने, मतलब बाहर रूम से रह सकते हैं आप। ठीक है, ये तो जनरली होता ही है कि आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ता है, हॉस्टल नहीं मिलता है। क्या फिर से एग्ज़ाम से डीएसपी और डीएचएस की काउंसलिंग होगी आगे पीछे की एक साथ? आप ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आपका मैसेज क्या है हेमंत कुशवाहा जी। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि डीएचएस और डीएमई की काउंसलिंग जो है अलग अलग होती है। अभी तक ये होता था कि एक ही एग्ज़ाम होता था पीएनएसटी का, उसमें डीएचएस और डीएमई की काउंसलिंग अलग अलग होती थी, मतलब उसी एक ही एग्ज़ाम से डीएचएस और डीएचई की सीट फिलअप होती थी। पर इस बार डीएमई का एग्ज़ाम हुआ है। अब देखने का विषय ये होगा कि क्या डीएमई का एग्ज़ाम हुआ तो डीएमई की काउंसलिंग तो होगी, क्या डीएचएस की भी काउंसलिंग इसी से होगी या फिर से उसके फॉर्म आएंगे? ये मैंने वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट, सर जी क्या डीएचएस आपने लिए अलग से एग्ज़ाम कराएगा काउंसलिंग के लिए? तो ये हो भी सकता है कि अलग से एग्ज़ाम कराए, या हो सकता है कि जो अभी एग्ज़ाम आपने दिया इसी से डीएचएस की काउंसलिंग ले लीजिए, अलग से एग्ज़ाम ना हो। ठीक है सर जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनवरी और अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे दोबारा से। हाँ बिल्कुल, अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकते हैं 2023 के, 23 में, मतलब 2022 का पेपर 23 में हो सकता है, नेक्स्ट सीजन के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, कॉलेज की चॉइस फिलिंग पर भी वीडियो बनाइएगा प्लीज़। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, जैसे जैसे कोई भी नया सर्कुलर, नया अपडेट आते जाएगा इससे संबंधित, हम बिल्कुल आपको वीडियो बनाएंगे और अपडेट करते रहेंगे, है ना। अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को बिल्कुल कंटिन्यू देखते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हम आपको सटीक और सही जानकारी बिल्कुल देते रहेंगे, जो हमें एक्चुअल पता है, जो एक्चुअल है ना। हम बिल्कुल सटीक जानकारी हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे संपर्क है, उनके माध्यम से हम लेके आते हैं और आप लोगों को सही जानकारी देते हैं। यहाँ कोई भी गलत बात, जो हमें एक्चुअल पता है, जो एक्चुअल है वही बताएंगे, जो नहीं पता है तो हम बोल देंगे भाई नहीं पता है। ठीक है, या उसके बारे में हम मालूम करके आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के साथ में, आल के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, आपके कमेंट्स से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और कमेंट्स के मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, बिल्कुल मैं ऐसे वीडियो आपको बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सर मेरे 60 मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी से 18 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो ओबीसी से 60 मार्क्स और 18 फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आपका था, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके बिल्कुल नंबर बढ़ेंगे और आपके बिल्कुल फुल चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
सर टीसी ग्रेजुएशन वाली लगेगी या 12th वाली? तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आपने 12th के बाद एग्जाम दिया, जस्ट 12th पास करके बाद एग्जाम दिया तो 12th की लगेगी, और ग्रेजुएशन पास करने के बाद एग्जाम दिया तो ग्रेजुएशन की लगेगी। हो सकता है आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिस भी ईयर में उसकी लगेगी, मतलब जो आपका रनिंग एकेडमिक ईयर है उसी की टीसी यहाँ पे लगेगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपने यदि ग्रेजुएशन में आप हैं तो 12th की टीसी तो आपकी वहाँ पे लग गई होगी, तो आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, फाइनल ईयर से जो भी मिलेगी वो वाली टीसी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू मीता। पूनम पूनम सर मेरे 68 हैं, हो गया नहीं तो 68 है, आपने कैटेगरी नहीं बताया पूनम की, कैटेगरी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यदि जैसा कि मैं नाम में देख पा रहा हूँ पूनम भी से, यदि आप ओबीसी से हैं तो 68 बहुत अच्छे नंबर है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट बस शर्त है कि नंबर नॉमिनेशन में कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, 65 प्लस यदि आप हैं तो बिल्कुल, 60 के ऊपर है, 65 प्लस यदि हैं तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्राची, ऑटोनोमस कॉलेज में स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? तो स्कॉलरशिप जो है ऑटोनोमस की हो, यानी डीआईएमई की हो, ऑटोनोमस का मतलब डीआईएमई की हो, या डीएचएस की हो, जो आपकी स्कॉलरशिप मिलती है जिसको स्टाइफंड बोलते हैं, वो 3500 रुपये पर मंथ मिलती है। पर ये हर महीने नहीं मिलती है आपको, ये 3500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलती है, पर साल में एक बार मिलती है 42,000 रुपया जो है, या 2 इंस्टॉलमेंट में मिलती है, हर महीने नहीं मिलती है, पर हर महीने के हिसाब से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सर बीएससी से ग्रेजुएशन हो चुका है तो टीसी कौन सी लगेगी? ऑफिशियली बीएससी से हो गया तो बीएससी की लगेगी। ठीक है, टीसी जो है ग्रेजुएशन की बीएससी की कॉलेज की लगेगी। ठीक है सर, सही बता रहे हैं एसटी की इतने, एसटी कितने कट ऑफ इतना रहेगा, सही है या जो भी है? मैं थोड़ा सा मिस यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ, रागिनी का है मैसेज, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि जो एसटी का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल 50 के ऊपर, 55 के ऊपर जाएगा। यदि आप एसटी हैं और 55 प्लस आपके नंबर यदि होते हैं नॉमिनेशन के बाद तो बिल्कुल श्योर सिलेक्शन आप लोगों का आपका हो जाएगा। रागिनी, नेक्स्ट है, हेलो सर 71 मार्क्स जनरल कैटेगरी है, व्हाट योर ओपिनियन, इट इज़ पॉसिबल टू गेट गवर्नमेंट कॉलेज? बिल्कुल ठीक है, आपका 71 यदि है जनरल कैटेगरी से 71 है, बस याद रखिएगा कि 70 से नॉमिनेशन में नीचे ना आए। किस शिफ्ट में आपने पेपर दिया, यदि रिजल्ट आने के बाद 70 के ऊपर ही यदि आपके नंबर रहते हैं तो बिल्कुल आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, कांग्रेस आपको। शीतल द्विवेदी, सर मेरा 73 है, ईडब्ल्यूएस से हैं आप, और 21 तारीख को 12 बजे वाली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर था, तो 73 ईडब्ल्यूएस बिल्कुल, यदि आपके नंबर कम नहीं होते हैं, 70 के ऊपर ही रहते हैं तो बिल्कुल श्योर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है शीतल, कांग्रेस आपका बिल्कुल 100% सिलेक्शन के चांस है, कांग्रेस आपको। ठीक है, मिठाई बिल्कुल बंटवा लीजिए मोहल्ले में। शीतल फिर से है, अच्छा वही मैसेज फिर से है शीतल का। निशी 64 ओबीसी, 64 ओबीसी बिल्कुल ठीक है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, हो जाएगा। बट बशर्ते याद रखेंगे कि नॉमिनेशन में नंबर कम ना हो, किस शिफ्ट में पेपर दिया आपने यहाँ पे जिक्र नहीं किया तो मैं आपको क्लियर करा देता। यदि आपके नंबर कम नहीं होते हैं, 64 या 65 के ऊपर ही रहते हैं, 64-65 रहते हैं तो बिल्कुल श्योर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, डीएचएस मिले या डीएमई मिले पर आपको मिल जाएगा, बस बशर्ते नंबर कम नहीं होने चाहिए, 60 के नीचे नहीं जाए। सर मेरा कोमल तिवारी, सर मेरा ईडब्ल्यूएस से 73 है, 20 को थर्ड शिफ्ट में पेपर था, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 73 यदि है, 2-4 नंबर कम भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं से, यदि आप 65 प्लस हैं, 65 प्लस रहते हैं रिजल्ट आने के बाद भी तो आपका सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आकांक्षा, सर मेरे ईडब्ल्यूएस से 62 मार्क्स हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा दिक्कत है आकांक्षा यहाँ पर। 65 प्लस यदि रिजल्ट आने के बाद नॉर्मलाइजेशन में यदि आप 65 प्लस जाते हैं, यदि 65 प्लस 3-4 नंबर आपके बढ़ जाते हैं तो फिर श्योर चांस है आपका, पर यदि कम होते हैं तो फिर चांस थोड़े से कम हो जाएंगे, तो देखना होगा कि आपका रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है, नीतू 60 मार्क्स नंबर है तो 60 है। नीतू आपने ये बताया नहीं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 60 यदि नंबर बढ़ते हैं तो ठीक है ना, 60 में भी हो सकता है पर बढ़ेंगे तो श्योर चांस है। यदि आप जनरल के हैं या जनरल से यदि हैं तो ओबीसी, जैसा कि यहाँ पर निकल नीतू लोधी, तो यदि मैं बता रहा हूँ कि ओबीसी यदि आप हैं तो आपके नंबर यदि 2-3-4 नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर श्योर सिलेक्शन है। 60 में भी आपका सिलेक्शन अभी अंदर है, आप बाहर बिल्कुल निराश मत होइएगा, अभी आप बिल्कुल अंदर है। प्रतीक्षा, सर मेरे 59 नंबर हैं और 18 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 59 है। तो आकांक्षा, सॉरी प्रतीक्षा देखो 18 के सेकंड शिफ्ट में, तो 18 का सेकंड शिफ्ट का पेपर माना कि टफ आया था पर अन्य पेपर की तुलना में ईजी था, ऐसा कहा जा रहा है ना, ऐसा देखा जा रहा है। अब वो रिजल्ट में डिपेंड करेगा, यदि आप ईडब्ल्यूएस में तो 65 यदि रिजल्ट आने में यदि 65 प्लस यदि आप जाते हैं, 65 है ना, लगभग जाते हैं तो आपका सिलेक्शन है। ये 59 में यदि नीचे हो गए आप, मान लीजिए 2-4 नंबर है ना कम हो जाते हैं, 60 के नीचे ही रहते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, 60 के ऊपर यदि जाते हैं सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 58 नंबर है एबीसी में, 58 नंबर ओबीसी में है। यदि आपके नंबर बढ़ते हैं 60 प्लस आप जाते हो तो चांसेस है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, वो देखना होगा आपको सब रिजल्ट का। काजल, थैंक यू सर, थैंक यू काजल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर टैक्स में एचडी सी साई का दीजिए, पता नहीं क्या है ना, अच्छा
पता नहीं क्या है। हेलो 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 नीलेश, हाय। गायत्री सर, काउंसलिंग में नाम कौन बच्चों का नाम आएगा? काउंसलिंग में उनका नाम आएगा जिनका सिलेक्शन होगा बेटा। गायत्री मौर्य, जिनका सिलेक्शन होगा, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, जो मैंने कट ऑफ दिया है, उनका नाम काउंसलिंग में आएगा। ठीक है। हेमंत, क्या सर जी पीएनएसटी की जैसे पीएटी और पीएफटी से इन तीनों से डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लगती है क्या? तो जी बिल्कुल नहीं जी, पीएनएसटी गवर्नमेंट जॉब है, पीएटी और पीवीएफटी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये कोर्स है। पीएटी और पीवीएफटी कोर्स होता है, इससे गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर से आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, परंतु पीएनएसटी गवर्नमेंट जॉब ही समझ लीजिए। पीएनएसटी रिक्रूटमेंट एग्जाम है और पीएटी पीवीएफटी इंट्रेंस एग्जाम है। पीएटी और पीवीएफटी में इंट्रेंस एग्जाम कोर्स करते हो, कोर्स करने के बाद आपको जॉब पाने के लिए फिर से एग्जाम देना पड़ता है। पर पीएनएसटी जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम है, इसमें आपको जॉब पाने के लिए फिर से एग्जाम नहीं देना पड़ता। ये रिक्रूटमेंट एग्जाम है, मतलब नौकरी का एग्जाम है। पीएनएसटी में ट्रेनिंग के बाद सीधे पोस्टिंग होती है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट रवि सर, 52 नंबर हैं, एससी से सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? रवि जी, यदि आपके 52 नंबर हैं और 52 नंबर से ऊपर यदि आप बढ़ते हैं, मतलब नॉमिनेशन में रिजल्ट आने में यदि 2-3 नंबर बढ़ते हैं, तो श्योर चांस है अभी भी आप बिल्कुल अंदर हैं। नहीं, सॉरी सॉरी, एससी कैटेगरी है। तो आपको आपको जो है 55 के ऊपर कम से कम करना पड़ेगा। 52 यदि थोड़ा सा दिक्कत है ना, हो सकती है आपको यहाँ पर। यदि 52 से नॉर्मलाइजेशन में यदि आप 3-4 नंबर बढ़ते हैं, 55 प्लस जाते हैं, तो फिर श्योर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सर, सिलेक्शन के बाद हॉस्टल लेना जरूरी है या अलग रूम लेकर बाहर भी रह सकते हो? तो मैंने पहले बताया हॉस्टल ही आपको मिलता है, पर कोई क्रिटिकल कंडीशन, यदि आप लोकल से हैं, क्रिटिकल कंडीशन है, तो परमिशन यदि दे देते हैं प्रिंसिपल सर, तो आपको फिर रहने का मिल सकता है। तो जनरली आपको हॉस्टल ही मिलता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है। सर मेरे केशव सोनी सर, मेरे 75 हैं ओबीसी और 20 तारीख का सेकंड शिफ्ट में हुआ था, तो 75 ओबीसी है, 20 का बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 4 नंबर 5 नंबर कम भी होते हैं तो श्योर सिलेक्शन है। केशव जी, आप तो बिल्कुल मिठाई बंटवा दो, आपका सिलेक्शन हो गया, बोरिया बिस्तर बांध लो, बिल्कुल तैयारी करो कब जाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कनुंगो अंजलि। अंजलि जी, थैंक यू सर, थैंक यू अंजलि। जब कट ऑफ आएगा आपके होश ना उड़ जाएं सर। रूपल बोपचे, बिल्कुल देखते हैं बेटा, रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा आपके भी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हमारे होश क्यों उड़ेंगे? हम तो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है हमने पहले भी कहा जो कट ऑफ दिया 2-3 नंबर आगे पीछे होगा, 99% यही कट ऑफ रहने वाला है। कई लोगों का कहना है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत लो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल यही लगभग लगभग कट ऑफ रहेगा। 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, वो जो हमने बताया आपको वीडियो में। ठीक है, वो तो समय देखने वाला होगा, 15 दिन का इंतजार कर लेते, रिजल्ट आ ही रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट सर, मेरे पेपर 20 को सेकेंड शिफ्ट में था, 58 नंबर है, एसटी कैटेगरी। बिल्कुल आपका 20 को सेकेंड शिफ्ट में 58 नंबर एसटी में, बिल्कुल श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। बस ज़्यादा नंबर आपके कम नहीं होना चाहिए नेहा, है ना। आपका मुबारक हो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा 58 नंबर में एसटी में। माया कुशवाहा सर, प्लीज़ बताएं डीएचएस की पहले होगी काउंसलिंग क्या? तो अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते माया जी, डीएचएस की काउंसलिंग का तो अभी वैसे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हाँ डीएमई का एग्जाम हुआ है, डीएमई की काउंसलिंग तो बिल्कुल होना है। यदि इस एग्जाम से डीएचएस की काउंसलिंग होती है तो क्या डीएचएस की पहले होगी या डीएमए की बाद में होगी, अभी अभी कुछ नहीं बोल सकते जब तक सर्कुलर नहीं आता है। क्योंकि इसके पहले तक जनरली ये होता था कि डीएचएस की काउंसलिंग पहले होती थी, डीएमए की बाद में होती थी, पर जस्ट लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी वो डीएमई के पहले हो गई थी और डीएचएस की बाद में हुई थी, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। वो समय अब आगे देखने वाला होगा क्या सर्कुलर आता है। नेक्स्ट योगेश सर जी, कोई तो कहते हैं कि डीएमई के कॉलेज में 4 साल कंप्लीट होने के बाद भी एग्ज़ाम देनी होगी फिर गवर्नमेंट जॉब लगेगी क्या? सर ये सही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डीएमई से करो चाहे डीएचएस से करो, डीएमई डीएचएस पीएनएसटी के दोनों गवर्नमेंट ही हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की हैं। और डीएमई हो चाहे डीएचएस हो, आपने डीएमई कॉलेज से किया हो डीएचएस कॉलेज से किया हो, आपको गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए फिर से एग्जाम नहीं देना होता है। ट्रेनिंग के बाद सीधे जॉब लगती है, डायरेक्ट जॉब लगती है, गवर्नमेंट एग्जाम। देखिए ये रिक्रूटमेंट एग्जाम है, पीएनएसटी खुद ही रिक्रूटमेंट एग्जाम है, ये सीधे पीएनएसटी एग्जाम दे दिया, मतलब आपने पीएनएसटी एग्जाम देकर के ये आपका सिलेक्शन हो जाता है ट्रेनिंग के लिए 4 साल के लिए, तो आपको नौकरी लग चुकी है। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिए, कोर्स नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग कब होती है? जब आपको जॉब लग जाती है, तो बिल्कुल एग्जाम देना नहीं पड़ता, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं सर, मेरे ईडब्ल्यूएस में 62 नंबर हैं, 20 को सेकंड शिफ्ट में था, ईडब्ल्यूएस में 62 नंबर हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। नर्सिंग क्वीन खुशी पांडे जी, खुशी जी, थोड़ी दिक्कत हो सकती है यदि आपके नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि आपने 20 सेकंड शिफ्ट बोला हुआ है, तो 20 सेकंड शिफ्ट का पेपर अच्छा था, मतलब एक नॉर्मल पेपर था, टफ नहीं था। तो यदि आपके नंबर 65 प्लस जाते हैं तो बिल्कुल श्योर चांस है, अभी भी आप अंदर है, अभी बाहर नहीं है, पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है काउंसलिंग में। बैच किस मंथ में स्टार्ट होगा? तो बैच का समय हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से हम यूट्यूब पे नोटिफिकेशन डाल देंगे, इसका बैच नेक्स्ट कब स्टार्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट निकिता सर, मेरे 62 हैं, ओबीसी से 18
की सेकेंड शिफ्ट में, तो 18 से ओबीसी 62 18 सेकेंड शिफ्ट में यदि आप हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है। पर यदि 2-3 नंबर बढ़ते तो श्योर चांस है, अभी भी आप बिल्कुल अंदर सिलेक्शन हो सकता है, पर 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे यदि आप, तो फिर तो श्योर 100% सिलेक्शन चांस है आपका। सर मेरे 56 हैं एसटी कैटेगरी, 56 एसटी कैटेगरी है, पेपर कब दिया था आपने पता नहीं, यहाँ पे बताया नहीं है। तो 56 यदि है, आप 56 ही रहते हैं, 56 से ऊपर बढ़ते हैं तो श्योर चांस है आपका, 1-2 नंबर कम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका श्योर चांस है अर्चना, बिल्कुल आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर प्रजापत, सर जी मैं ओबीसी से हूँ, मेरे पेपर 21 के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है और 51 मेरे 51 है, हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, सॉरी ईश्वर प्रजापति जी आपका, क्योंकि आप ओबीसी से हैं और 51 है यदि, और आप वो भी आपका 21 फर्स्ट शिफ्ट में है, 21 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत अच्छा था ऐसा माना जा रहा है, और आपने कम नंबर लाए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, है ना। सर मेरे 65 हैं, ओबीसी कैटेगरी सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल 65 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा पटेल जी, ठीक है, पर बस याद रखिए कि किस शिफ्ट में आपने दिया है, बस आपके नंबर जो है कम नहीं होने चाहिए, तो ये बिल्कुल श्योर चांस है। नेक्स्ट देखते हैं रागिनी, सर हमारे 55 नंबर है, एसटी कैटेगरी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 55 नंबर में, बस बशर्ते नंबर कम नहीं होने चाहिए आपके रिजल्ट में बस। सर मेरे 65 नंबर, अच्छा ये वही मैसेज है। नेक्स्ट देखते हैं, सर मेरे 58 है, एसटी से हो जाएगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, 58 यदि है तो बिल्कुल एसटी में हो जाएगा आपका श्योर, बिल्कुल। शिखा जी धन्यवाद आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन, आना हो गया आपका, समझ लो, तो वही है मैसेज फिर से। फिर नेक्स्ट मैसेज देखते हैं, सर मेरे 74 हैं, 19 को सेकंड शिफ्ट में था पर आपने कैटेगरी नहीं बताया है, तो 74 बहुत अच्छे मार्क्स है, जो भी कैटेगरी हो आपकी, यदि आप जनरल वाले भी होते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल श्योर सिलेक्शन आपका। किरण आपको मुबारक हो, बिल्कुल मिठाई बिठवा दीजिए आप। फिज़ा राहंडाले, थैंक यू सर जी, थैंक यू फिज़ा। और 540 सीट का इस साल का जो है आप देख पाएंगे इसको, तो 540 सीटों का है, हो सकता है 560 हो, 570 तो मुझे नहीं पता है, पर 560 या 540 सीट डीएचएस की है, हो सकता है 70 भी हो, ठीक है। तो पर मेरे जहाँ तक मेरे आइडिया में है और जहाँ तक सीट दिखाई गई है ना, डीएचएस की सीट दिखाई गई है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 540 और 560 दिखाई गई है, 570 बिल्कुल नहीं, हो सकता है ये भी संभव हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सर सो मच, योगेश जी थैंक यू योगेश जी, ठीक है। तो फिज़ा थैंक यू सर जी, थैंक यू फिज़ा। सर मेरे 62 हैं, ईडब्ल्यूएस वापस नहीं आ गए अपन, वापस नहीं आए ना, वहीं चल रहे हैं ना। सर मेरे 62 हैं, ईडब्ल्यूएस से हो जाएगा क्या? ईडब्ल्यूएस में 62 थोड़ा सा दिक्कत है खुशी शुक्ला जी, यदि आपके नंबर बढ़कर के 65 प्लस यदि जाते हैं तो बिल्कुल श्योर चांस है, फिर तो 62 ईडब्ल्यूएस अभी भी हो सकता है, पर थोड़ा सा 19-20 का ज़रा फासला हो सकता है, यदि आपको श्योर करना है तो 65 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। सर मैं 19 डेट की सेकेंड शिफ्ट में पेपर बहुत टफ था, बिल्कुल बिल्कुल 19 की सेकेंड शिफ्ट में पेपर टफ था, पर फर्स्ट शिफ्ट का ज़्यादा टफ था, बिल्कुल ये भी टफ था, क्योंकि पेपर तो सारे टफ ही आए थे, पर जो 18 19 20 की फर्स्ट शिफ्ट थे उनके पेपर ज़्यादा टफ थे औरों की तुलना में। अंजलि, सर जी फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म नहीं डालते, वो सेकंड और थर्ड में काउंसलिंग नहीं करवा सकते क्या? नहीं नहीं, फर्स्ट में जो नहीं डालेंगे, डालना पड़ेगा आपको, फर्स्ट में डालना पड़ेगा, सेकंड में भी, थर्ड में, सभी काउंसलिंग में आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। और मैं बता दूं आप लोगों को, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग हो जरूरी नहीं है, मैंने कल वीडियो में बताया, फर्स्ट काउंसलिंग में ही यदि सीट पूरी पैक हो जाएगी तो सेकंड थर्ड काउंसलिंग नहीं होती है, यदि सीट बच जाती है, पैकअप नहीं होती है, तो ही सेकंड और थर्ड काउंसलिंग होगी। तो इस चक्कर में मत रहिएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में बिल्कुल फॉर्म डालिएगा, ठीक है, गलती मत करिएगा। मानसी महावर, सर मेरे 62 मार्क्स हैं, एससी कैटेगरी 62 एससी कैटेगरी में है, आपका जो है श्योर सिलेक्शन हो सकता है बिल्कुल, पर बस नंबर कम नहीं होने चाहिए, 18 की सेकेंड शिफ्ट में आप हैं तो नंबर कम नहीं होने चाहिए, बढ़ने चाहिए 2-3 नंबर, तो चांस है। मिनसा, सर रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कितने दिनों में, कितने टाइम बाद होती है? रिजल्ट आने के 7 दिन के अंदर अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है हमेशा जनरली, पर ये लगभग 1 सप्ताह के अंदर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सर डीएचएस का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हमें काउंसलिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ सर बताएं। तो ये आप इसकी वेबसाइट पे चले जाइएगा, वेबसाइट पे आपको ये नंबर मिल जाएगा। निकिता, सर मेरे 47 नंबर हैं, मेरा हो जाएगा क्या? एससी 47 नंबर में नहीं होगा निकिता सॉरी, ठीक है। फिर है चमेन, सही बात है सर जी, ओके चमेन, थैंक यू चमेन, थैंक यू लाइक, ठीक है। सर कितने हैं तक का, सर कितने तक का डीएमए में एडमिशन होगा? तो कितने तक का होगा डीएमए में एडमिशन, तो इसका वीडियो मैंने डाल दिया, वीडियो देख लीजिएगा जरूर। मैं अपनी यूट्यूब पे सारी वीडियो देखी, मैं भी नहीं था, और इंग्लिश हिंदी का पेपर, ओके थैंक यू, ठीक है। आज के वीडियो में हम इतने ही कमेंट लेते हो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, और अन्य कमेंट के लिए मैं दूसरे वीडियो से, यदि मेरे को ऐसा लगता है कुछ आवश्यकता आप लोगों को पड़ती है या कुछ बेसिक जानकारी होगी, तो आपने देखा हमने बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी जानकारियों पर अब बात की है, ठीक है। तो इस यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, और जब भी कोई नया
नया अपडेट आता है पीएनएसटी से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, तो मैं बिल्कुल उसका वीडियो बनाऊंगा। आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर लो और जो है कमेंट के माध्यम से हमें हमसे जुड़े रहिए। कमेंट जो भी आपकी समस्या है कमेंट करिए, मैं इसका रिप्लाई आपको दूंगा, आपकी जानकारी को बेहतर बनाऊंगा, आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, गुड लक।